प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट के सारे टेंस हमने समाप्त कर लिए हैं। इसमें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है इसका आज हम देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। पहचान इसकी होती है कि काम के साथ ता था ती थी ते थे या तो ये आए या तो फिर अंत में आ ए ई हो। ये अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसका ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। ये तो हिंदी पहचान है, ये इंग्लिश पहचान कि इसका मेन वर्ब का यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है अफर्मेटिव में। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, वैसे ही इसके भी अफर्मेटिव में यानी पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। तो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। तो सब्जेक्ट लिखेंगे और मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और फिर इसके बाद फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर एमपीटी यानी माइनर, प्लेस और टाइम। हु का भी ट्रांसलेशन आप जानते हैं कि अफर्मेटिव और नेगेटिव पे ही होता है। अगर नहीं वाला हु है तो इसका ट्रांसलेशन नेगेटिव पे, अगर नहीं वाला न हो तो किसका ट्रांसलेशन उसका अफर्मेटिव पे होता है। और अगर नहीं आ जाए कौन के साथ या हु के साथ तो नेगेटिव पे होता है। तो यहाँ पे इसलिए सब्जेक्ट की जगह पे ही वही हु लगा देते हैं, बाकी सब काम अफर्मेटिव नेगेटिव की तरह होता है। अगर नेगेटिव आपका सेंटेंस हो, नेगेटिव का ट्रांसलेशन करें पास्ट इंडेफिनिट के, तो नहीं वाला हो तो यहाँ पे सब्जेक्ट और इसके बाद फिर डिड नॉट लगा देते हैं। और जब डिड आता है तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, यानी डिड पहले से ही सेकेंड फॉर्म होता है, इसके साथ डबल सेकेंड फॉर्म नहीं करेंगे। यानी डिड सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट और माइनर, प्लेस और टाइम। अगर कभी नहीं वाला अगर नेगेटिव है तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे पास्ट इंडेफिनिट का, तो सब्जेक्ट और इसके बाद फिर डिड नॉट के जगह पे क्या कर लेंगे, नेवर लगाएंगे। और जब डिड आ रहा था तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और अब डिड नहीं है तो इसलिए वर्ब का फिर सेकेंड फॉर्म लगने लगेगा, ऑब्जेक्ट और माइनर, प्लेस और टाइम। इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो अगर क्या से शुरू है तो ये क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाएंगे, यानी ट्रांसलेशन यहाँ से स्टार्ट होगा। तो क्या से शुरू होगा तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एमपीटी यानी माइनर, प्लेस और टाइम। अगर क्या से शुरू नहीं है, कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, क्या के अलावा कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब या क्या बीच में आए तो क्वेश्चन वर्ड लिख लेंगे और उसके बाद वही ट्रांसलेशन वैसे ही करेंगे जैसे क्या से शुरू वाले का कर रहे थे, यानी क्वेश्चन वर्ड केवल शुरू में लगा देना है। इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या है कि अगर क्या से शुरू है, अगर क्या से शुरू है तो इसका मतलब कि यहाँ पे भी वही काम करेंगे कि क्या से शुरू है तो डिड से स्टार्ट करेंगे, यानी डिड सब्जेक्ट और नॉट, और उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और माइनर, प्लेस और टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर क्या से शुरू ना हो, क्या बीच में आए या कोई दूसरा क्वेश्चन वर्ड हो तो उसका इंग्लिश लिख के तब बाकी फिर यहाँ से डिड से वैसे ही बना देंगे, ट्रांसलेशन कर लेंगे। आइए देखते हैं। जैसे कहने का मतलब ये एक आपको सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें कौन सा काम हो रहा है, गाने का। तो ये गाने का काम हो रहा है तो यानी मेन वर्ब यानी काम के साथ या मुख्य क्रिया के साथ क्या आता है, ता था ती थी ते थे। तो ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। काम के साथ यानी कि इसमें कौन सा काम हो रहा है, बुलाने का। इसमें ता था ती थी ते थे तो नहीं आया, लेकिन ये अंत में क्या आया है, आ ए ई, तो इसलिए ये भी क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपका काम के साथ ये आ ए ई आया है तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट, और इसमें काम के साथ ता था ती थी ते थे आया, यानी आने का काम हो रहा है, ता था ती थी ते थे तो ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट। और इसमें देख रहे हैं कि देने का काम हो रहा है, इसमें भी आपका ता था ती थी ते थे तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट। इसमें देख रहे हैं कि दोहराने का काम हो रहा है, इसमें भी ता था ती थी ते थे, इसका मतलब ये भी पास्ट इंडेफिनिट। यानी आपने देखा कि इसमें दो पहचान हो सकती है कि ता था ती थी ते थे और आ ए ई जैसी पहचान यानी काम के साथ या मुख्य क्रिया के साथ हो सकती है, तो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब देख रहे हैं अपने ट्रांसलेशन पे, तो गाने का काम कौन कर रहा है, वह, तो ये सब्जेक्ट हो गया। और क्या गाने का काम हो रहा है, गीत, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या और किसे का जो उत्तर मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और कौन का जो उत्तर मिलता है वो सब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि ये अफर्मेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो वह गीत गाती थी, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि वह का मतलब यहाँ पे लेडीज है तो क्या होगा, सी। अगर यहाँ पे वह गीत गाता था तो ही हो जाता, तो सी हो गया। और सब्जेक्ट यानी अफर्मेटिव ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट हमने क्या कर लिया, देखिए सब्जेक्ट पहले हमने लिख लिया, सब्जेक्ट हमने पहले लिख लिया। इसके बाद फिर मेन वर्ब का क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगता नहीं है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो कौन सा काम हो रहा है, गाने का। जब गाने का काम हो रहा है तो क्या होगा,
यहाँ पे गाने का सिंग होता है, लेकिन सिंग का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, सैंग। और इसके बाद क्या गाने का काम हो रहा है, गीत। तो ये ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, गीत, तो ए सॉन्ग। ये आपका ट्रांसलेशन हो गया अफर्मेटिव का। अगर आपका नेगेटिव का ट्रांसलेशन है तो नेगेटिव का ट्रांसलेशन करेंगे तो इसमें नहीं वाला सेंटेंस है। जब नहीं वाला है तो इसका मतलब किस पे बनेगा, इस पे। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट कौन है, उसने, उसे नहीं बुलाया। उसने बुलाने का काम किसने किया, उसने। तो इसका मतलब यहाँ पे ही या सी दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है कि किसने बुलाया। तो यहाँ पे ही या सी दोनों काम हो सकता है। फिर आप क्या लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, डिड नॉट, क्योंकि नहीं वाला है तो डिड नॉट लगाएंगे। और कभी नहीं होता तो नेवर पे बनाते हैं। यहाँ पे क्या है कि नहीं है तो डिड नॉट लगा दिया हमने। और डिड नॉट के बाद जब डिड आ गया तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, देखिए मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म अब नहीं होगा, क्या होगा, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो बुलाने का काम हो रहा है, तो काल मतलब बुलाना। अगर सेकेंड फॉर्म लगना होता, अफर्मेटिव होता तो सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन डिड आ रहा है, नेगेटिव है, तो क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्या बुला रहा है, नहीं पता, किसे बुला रहा है। तो क्या और किसे का जो उत्तर मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे हिम भी हो सकता है और हर भी हो सकता है, क्योंकि ये पता नहीं है कि लेडीज़ को बुलाया जा रहा है कि जेंट्स को। और इसके बाद कोई माइनर प्लेस टाइम यानी अदर वर्ड कुछ नहीं है। ये आपका सेंटेंस अफर्मेटिव नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, और अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। इसमें नहीं वाला रहेगा तो डिड नॉट लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे अब देखते हैं कि यहाँ पे कभी नहीं वाला सेंटेंस है। तो कभी नहीं वाला तो सब्जेक्ट के बाद, यानी अब ये भी नेगेटिव है लेकिन कभी नहीं वाला, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे वी के बाद फिर डिड नॉट नहीं लगाएंगे। जब कभी नहीं है तो क्या करेंगे, नेवर, वी नेवर, और फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो काम कौन सा हो रहा है, जाने का। तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, वेंट, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डिड नॉट अगर आता, नहीं वाला रहता तो डिड नॉट लगाते और गो हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, कभी नहीं है तो नेवर, और इसके बाद फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और फिर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे प्लेस है तो देयर, इसके बाद फुल स्टॉप। देख रहे हैं क्या से शुरू है, तो डिड से यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। और डिड के बाद फिर सब्जेक्ट लिखेंगे वे दोनों का, दे बोथ, और दे बोथ के बाद तो डिड के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आने का काम हो रहा है तो कम हो जाएगा, और कम और मेरे पास का टू मी, ठीक ना। फिर इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कौन वाला ट्रांसलेशन, तो ये अफर्मेटिव और नेगेटिव पे बनता है। तो देख रहे हैं इसमें नहीं नहीं है, जब नहीं आया है नहीं, तो इसका मतलब ये अफर्मेटिव पे बनेगा। बस सब्जेक्ट की जगह हु लगा देते हैं, हु लगा दिए। और अफर्मेटिव में क्या करते थे, हेल्पिंग वर्ब नहीं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो देने का काम हो रहा है, तो देने का क्या होगा, गिव का गिव हो जाएगा। यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, केवल सब्जेक्ट की जगह हु कर दिया जाता है, बाकी सब काम अफर्मेटिव और नेगेटिव पे। तो गिव के बाद अब क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, यह उपहार, तो दिस गिफ्ट, और इसके बाद किसे, तुम्हें, तो टू हिम। इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या से शुरू नहीं है और कोई क्वेश्चन वर्ड, क्या, क्यों, तो क्वेश्चन वर्ड है तो वाई पहले लिख लेंगे, और बाकी सारा काम इस पे करेंगे कि आपका जो डिड लगा लेंगे, यानी जैसे क्या वाले पे ट्रांसलेशन कर रहे थे वैसे ही होगा, लेकिन जिस क्वेश्चन वर्ड से जो क्वेश्चन वर्ड आपका हो उसे पहले लिख लेते हैं। तो वाई डिड हो गया, फिर इसके बाद बच्चों का द चिल्ड्रेन हो जाएगा। चिल्ड्रेन के बाद फिर आपका जब इंट्रोगेटिव में आपको नॉट यानी नहीं के लिए नॉट लगाना हो तो सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, तो नॉट हो गया। फिर इसके बाद डिड आया तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म, तो रिवाइज। और रिवाइज के बाद फिर क्या, रिवाइज ऑब्जेक्ट क्या है, अपना पार्ट, अपने का इंग्लिश किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन का मतलब बहुवचन, बहुवचन का मतलब दे, और दे के अनुसार अपने की इंग्लिश लगाएंगे, क्या हो जाएगा, देयर, तो देयर, और फिर लेसन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।